उन्होंने कहा कि वो जिस दिन आया हमारे पास उसी दिन से हमारा बेटा था, उसने हमारी लड़ाई लड़ी और इसी का ये परिणाम है। क्योंकि शुरू में जो घटना घटी थी तो घटना घटने के 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक ये दिखाया गया था कि नरेश इसी स्टाइल का है। नरेश छात्र राजनीति से इसी तरह की राजनीति करता है, आक्रामक राजनीति, अग्रेसिव राजनीति, आए दिन पुलिस से टकराना, प्रशासनिक अधिकारियों से टकराना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सामने एक जनप्रतिनिधि जिसको 44,000 वोट छपड़ा में मिले, 60,000 वोट 8 दिन में देवली उनियारा ने दिए, उस जनप्रतिनिधि के साथ ये लाखों करोड़ों लोग जो विश्वास जता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो लोग अगर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कहीं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और मैं उसको मेरी आंखों के सामने सहन कर लूं, मैं कुछ नहीं करूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दूं, तो ये कैसे भरोसा रहेगा, कैसे विश्वास रहेगा। और वहां वो ऐसी घटना हुई कि पूरे गांव ने बहिष्कार कर रखा था। एक बेचारी आंगनबाड़ी की महिला, एक बड़ा अधिकारी, एक छोटी सी कर्मचारी, चित्रा मीणा पूरी जिंदगी याद रहेगी। बिल्कुल, एक आंगनबाड़ी की कर्मचारी होते हुए उस महिला के साथ हाथ पकड़ के और उससे कहा जाता है कि वोट दो, नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बावजूद महिला ने सत्य की लड़ाई उस पूरे गांव में जो मेरे पे भरोसा किया, विश्वास किया, उसी की देन है कि बाद में सच्चाई सामने आई कि गलती नरेश मीणा की नहीं थी। गलती मेरी, मैंने गलती थी मेरी कि मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में भी लेकिन कई बार इस तरह का हो जाता है, क्योंकि मैं भाई साहब हूँ, मेरे को आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। कोई छात्र, कोई युवा जब मेरे को नेताजी कहते हैं तो मेरे को बहुत गंदा लगता है भाई। मुझे जब कोई भाई साहब कहता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को जब नेता शब्द कोई बोलता है मुझे अजीब सा लगता है। मैं भाईचारा, मैं पारिवारिक रिश्ते बनाता हूँ समय वहाँ जो। लेकिन ये तमाम युवा चाहते हैं कि नरेश एक बड़ा नेता बन जाए, एक एमएलए और एमपी और एक मंत्री तक पहुंच जाए। उसकी क्या प्लानिंग रहेगी? अब आप रिहा हो गए। देखो, ये मुझे अभी इस बीच दौर में बहुत लोग आए और हर शुभ चिंतक मेरा ये चाहता है, सबसे ज्यादा लोग तो ये चाहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूं। गुस्सा खतरा का कारण बन जाता है कि मैं गुस्सा नहीं करूं। तो वो चीजें सीखी क्या जेल में रहने के बाद? 8 महीने का लंबा समय। दूसरा, ये लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं लूं, सोच समझ के फैसला लूं। और इनकी इच्छा है कि मैं एक बड़ा जनप्रतिनिधि या बड़ा नेता बनूं। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं कि नरेश मीणा अब तक एमएलए नहीं बन पाता। मैं आपके चैनल को कह रहा हूं, नरेश मीणा 2013 में भी एमएलए बन गया, मेरा टिकट क्लियर हो गया। लेकिन जो लोग मुझे चाहते थे, जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, जिस जनमानस के बीच में मैं रहता हूं, वो सारा जनमानस उस समय चाहता था कि मैं किसी और के साथ रहूं। मैं जिस पार्टी मुझे टिकट दे रही थी वो नहीं चाहता था उसके साथ में जाऊं। और यही कारण था कि उस समय मेरा अपना टिकट अपने खुद ने ठोकर मारी। 23 में पूरा दमखम लगा दिए थे। 23 में ये बात की तो मैंने टिकट मांगा था, दिया नहीं। लेकिन 13 में मुझे टिकट मिल रहा था। 13 में मुझे 200% टिकट मिल रहा था। आज मंत्री तक पहुंच जाते। हाँ बिल्कुल, अगर उस समय मेरे को जो टिकट होता था 2-3 बार एमएलए बन जाता। अब बात करते हैं राजस्थान में लोकप्रियता की हदें आपने पार कर दी। जिस तरीके से कल से रिहा होने के बाद करोड़ों और लाखों युवा आपको देख रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में सबसे अच्छा लीडर किसको मानते हैं? जो भी संघर्ष करते हैं, जो सड़कों पे है, वो सारे अच्छे नेता हैं। मैं सबको सम्मान करता हूँ। अभी मैं आपसे कहूँगा, उसका भी लोगों ने कई दुरुपयोग, मतलब मैंने तो उनका सम्मान के लिए कहा कि भाई मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर कईयों ने फिर उस शब्द को भी अलग तरीके से लिया, बड़ा चढ़ाकर चला देते हैं। नहीं, अलग तरीके से लिया। अब ऐसा लगता है कि अब अकेला नरेश लड़ेगा राजस्थान के लिए। अब मैं लालू को पसंद करता हूँ। वो बकरी चराने वाले को एमएलए बना दिया था लालू यादव ने। इसलिए नहीं, इसलिए पसंद करता हूं कि आज के दौर में
उस पर रोज ईडी सीबीआई चली जाती है, जेलों में रहा, पर समझौता नहीं किया। नरेश मीणा समझौता नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, जब से मैं जेल से आया हूं या जेल में भी रहा, बहुत सारे लोग ये आकलन ये सोचते हैं। बहुत सारे लोग, मैं जब ईश्वर के दरबार में गया बाबा श्याम के, मेरे दुपट्टे को लेके भी मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उसमें हैं कि मैंने समझौता कर लिया, झुक गया। नरेश मीणा झुकना तो जानता ही नहीं है। लेकिन ट्रेंड चला दिया। जनमानस जो चाहेगा, जो जन भावना मेरे से उम्मीद करती, जो जन भावना मेरे से चाहेगी, वही कदम मैं उठाऊंगा, वही मैं कदम उठाऊंगा, उसी जगह मैं अपने आप को पाऊंगा जहाँ जनमानस मेरे को चाहूंगा। नरेश भाई, आज पहली बार इतनी बड़ी मुलाकात हुई है और इतनी चर्चा आप कर रहे हैं। छोटे किरोड़ी के रूप में आपको देखते हैं, बड़े किरोड़ी को आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब सम्मानीय आदमी है, सीनियर आदमी है। मेरी जितनी राजनीति नहीं है उतनी, मेरी उम्र नहीं है उतनी उनकी उन्होंने राजनीति करी। डॉक्टर साहब ने बहुत संघर्ष किए हैं, आंदोलन की राजनीति करी। हम लोग तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो सकते। हम बहुत छोटे गए। हम तो, मैं तो कहता था कभी कि भगवान करे हम भी ऐसे ही बने जैसे कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला है। मेरी एक ही इच्छा है, कुछ बनूं कि ना बनूं, पर जब मरूं उसके बाद दुनिया याद करे। जिस दिन इस धरती से जाऊं उस दिन जनता हमें याद करे। सचिन पायलट जी जब निर्मल चौधरी गए थे तो कमिश्नर को फोन लगा दिया था। सचिन पायलट को किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं निर्दलीय हूं, मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, और राष्ट्रीय पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो रहता है उसकी अपनी मर्यादा रहती है, पार्टी के प्रति उनका कर्तव्य रहता है। कई मजबूरियां किसी भी आप पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ रहती हैं, तो मैं उसमें किसी का दोष नहीं देना चाहता। हाँ, लेकिन मैं निर्दलीय होने के बावजूद जिन लोगों ने मेरी मदद करी उनका मैं जिंदगी भर एहसान मानूं। प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा, विजय जी भैंसला, इंदिरा जी मीणा, ओम प्रकाश जी हुरला, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े कांग्रेस से के प्रत्याशी थे नीटू जी सिकरवाल, जो मेरे लिए नगर फोर्ट आए। वहाँ एक एमएलए रहे बाबूलाल जी झंडेलवाल, श्योपुर मध्य प्रदेश के। अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश से सपा के एमएलए हैं। वो तमाम लोग, कन्नी सेना के महिपाल सिंह जी, और एक और मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को विशेष धन्यवाद दूंगा। ये जब घटना घटी थी तो इसको लोगों ने जातिवाद का मोड़ दे दिया था। वो जो अधिकारी था, मैं उसको कभी पहले ना तो जानता था ना देखा मैंने। उस समय वो घटना अचानक से घटी थी, मतलब सोचने का भी समय नहीं था। उस समय मेरे को ये भी पता नहीं था कि वो कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, एसडीएम है कि नहीं है, आपने तुरंत चाटा फोड़ के वो जो हुआ। और उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने ये कहा था कि वो अधिकारी है, उसकी जगह वो मीणा अधिकारी अगर ऐसा करता तो उसके साथ उसके भी थप्पड़ पड़ते। वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होता, वो एपिसोड होना था। वो इसलिए नहीं कि वो किसी का था। और मुझे इस बात का दुख भी हुआ बाद में, लेकिन अफसोस है कि उसको ये सत्यता थी कि जाट समाज मेरे से बहुत बड़ा नाराज हो गया था। मैंने महसूस किया था जाट समाज में दुख था, खेद था। और मैं तो माफी भी चाहता हूं, अगर आज भी ये चाहता हूं कि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। मैंने एक अधिकारी के थप्पड़ मारा। मैंने लोकसभा चुनाव में एसपी जो मेरी जाति के थे हनुमान मीणा, वो वीडियो में शायद आपने देखा होगा। अगर कहीं भी कोई गरीब असहाय व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, कोई किसी भी छोटे से छोटे वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ अगर मीणा अधिकारी भी कोई गलत करेगा, मेरा समाज में पैदा हुआ व्यक्ति भी गलत करेगा, तो मैं उसको भी तमाचा मारूंगा मेरा। लेकिन मैंने जब महसूस किया कि भाई जेल में मैंने महसूस किया, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल ने जब स्टेटमेंट दिया, उसके बाद लोगों को समझ में भी आई चीजें और बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ। उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। कुछ लोग सरकार में जो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसमें कुछ विधायक थे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे जो सीएमओ में थे, उन्होंने मेरी भरसक मदद की। ऐसा नहीं कि, लेकिन मैं बीजेपी वालों का तो नाम इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा फालतू। लेकिन
मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जगह रहूं, जिन जिन लोगों ने मेरे पर इस समय मदद करी है नाटक में, उनका मैं एहसान जरूर चुकाऊंगा। जब भी मुझे मौका आएगा उनका मैं कर्ज जरूर चुकाऊंगा, क्योंकि ये 8 महीने मेरे लिए बहुत कठिन समय था, मेरे माँ बाप के लिए बहुत कठिन समय था। जिस दिन ये घटना घटी, मेरे पिताजी रात भर शिव जी के मंदिर में रहे और मेरा बड़ा भाई बम्बई में था। उसको तो यह सूचना थी कि मैं जिंदा ही नहीं रहा। बाद में भी परिवार के साथ जो भी हुआ, एक आंदोलन भी रूपरेखा हुई थी, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो यही कहूँगा कि उन सभी नेताओं का जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूरी जनता जनार्दन का, सभी माओं का, मेरे पास जो 60 लोग जो मुलजिम जो बंद हुए, उनके जब परिजन जेल में मिलने आते थे तो परिजन उनसे ये कहते थे, वो उनसे हालचाल नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, उनसे ये कहते थे कि तुम्हारे भाई साहब का ध्यान रखना, उनको अकेला मत छोड़ो। ऐसे लाखों परिवार थे, कई लोग आए जेल में जिन्होंने बताया कि भाई साहब मेरे गांव में एक दादी है, वो जानते तो कुछ नहीं है, पर वो कहती रहा वो भाया छोड़ा, वो नरेश कुछ डर लाओ, पीसा न हो तो 10,000 रुपया मोसू ले जाओ। ऐसे हजारों लाखों माए, छोटे छोटे बच्चे चाहते थे कि नरेश बाहर आए। बहुत बड़ी ताकतें लगी। मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया, मुझे जमानत पे रिहा किया, उसके लिए माननीय न्यायालय का आभार। और जब इतनी सारी बात आपने पूछ ली, आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे, कल से मेरे पास 2-3 इंटरव्यू लेने आए। मैंने इंटरव्यू उन्हीं को दिए जो हमारे यूट्यूबर्स जो भाई हैं, ये तो बहुत सारे नरेश भाई, मैंने आपको जेल में जाने के बाद तमाम इन युवाओं से बातचीत करने का प्रयास किया कि चाहते क्या हैं। इनकी आखिरी सांसें यह थी कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाए। तो आप लोगों का ही प्यार था मेरे भाई, मैं यही चाहता हूँ, जैसे भगवान करे मेरे जैसे लोग, अच्छे लोग राजनीति में आए, वैसे अच्छे लोग मीडिया में भी आए। गांव किसान के बेटे मीडिया में भी आए, पत्रकार बने। नरेश मीणा इस सिस्टम को बदल लेगा कैसे? सरकारें खड़ी है, सिस्टम मोदी तक सामने, बीजेपी ऊपर से नीचे तक। कोशिश करेंगे, जरूरी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। अब तो जाने के बाद जनता ये तो करेगी, कोई तो था जो लड़ा, जरूरी नहीं कि, लेकिन हो सकता मेरे से कुछ और लोग सीखे। आज अगर जेपी आंदोलन में नहीं होता देश में, तो ना लालू होता, ना मुलायम होता, ना नीतीश कुमार होता, ना काशिर होते। अन्ना ने आंदोलन किया, अन्ना आंदोलन नहीं करता तो केजरीवाल नहीं होता। अगर हम ये सोच लें कि हम अब कुछ कर ही नहीं सकते, इन लोगों से लड़ ही नहीं सकते, तो फिर कौन लड़ेगा? और मैं आपकी चैनल से ये भी कहना चाहता हूँ, मैं अभी छात्र राजनीति से निकला हूँ, 45 साल उम्र हो गई। कई मेरे जूनियर साथी भी एमएलए बन गए, बहुत सारे लोग खतों में चले गए। आज मैं एक छात्र राजनीति को एक अलग तरीके से देख रहा हूँ। जैसे छात्र संघ अध्यक्ष बन गए, छात्र नेता बन गए, 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ, डेकोरम, हाई फाई। मेरे से बहुत समझाया, अभी जेल में बहुत सारे लोग आए, भाई साहब डेकोरम बना लेना, ताम झाम से चलना, हर जगह मत बोलना, हर आदमी से मत बोलना, हर इंटरव्यू आप जैसे छोटे लोगों को इंटरव्यू मत देना, कोई गिनती के आदमी को इंटरव्यू देना। जैसे हैं वैसे हैं। वैसे जैसे नरेश मीणा जेल में गए थे वैसे ही हैं। नरेश भाई, समरावता को न्याय मिल पाएगी कि नहीं? आखिरी सवाल। मैं बेटा हूँ उनका। समरावता का जब मैंने कहा कि मैं बेटा हूँ, आप समझिए। ये वो नरेश मीणा है जिसने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा रखा है और आज किस तरीके से मुखर होकर तमाम सवालों का जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। नरेश भाई साहब जिंदाबाद! नरेश भाई साहब जिंदाबाद!